साथियों, एक बात आप सबको समझना होगा। बिहार सरकार राजनीति इतनी ज्यादा कर रही है जिसमें उसको शिक्षक, छात्र, यहाँ की एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है। बस सरकार को हर चीज में राजनीति करनी है और इस राजनीति में ही सरकार आपके जीवन को बर्बाद कर रही है। आज अगर नियोजित टीचर को, जिस टीचर को ABCD अल्फाबेटिकल उसको समझ में नहीं आता, उस टीचर को राजकर्मी मान रही है और यह सरकार भी जानती है कि उसके स्कूलों में टीचर किस तरीके के हैं और उन्हें वो राजकर्मी मान सकती है। लेकिन इसके उलट देखिए, आपकी जो B.Ed किए हुए हैं, B.Ed धारी, उनको प्राइमरी से बाहर कर रही है उन शर्तों पे जब वो कैंडिडेट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं, उनको भी प्राइमरी में नहीं मान रही है। ये जो चरित्र है बिहार सरकार का, नीतीश कुमार का जो ये चरित्र है, ये दोहरा चरित्र अभी सिर्फ PM बनने के लिए चल रहा है। तो B.Ed के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी लोग हो, आपके हाथ में अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपके हाथ में बहुत कुछ चीज है, उसे हथियार बनाइए। और एनी हाउ सरकार को प्राइमरी से B.Ed को बाहर करने का सरकार का जो फैसला है वो लीगल नहीं है। सरकार को इस पे एक्शन लेनी चाहिए और सरकार को कम से कम ये जो BPSC से लड़के जो एग्जाम दे चुके हैं उनको PRT में एनी हाउ उन्हें चांस और मौका देना चाहिए। अगर सरकार को ये चीज लगता है, सुप्रीम कोर्ट का अगर ये जजमेंट आया है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये भी बोलना चाहिए कि आज के बाद जो डिग्री नए लड़के लेंगे उन B.Ed धारियों को हम प्राइमरी से बाहर करेंगे। लेकिन आज तक जो प्राइमरी के लड़के जो B.Ed की डिग्री ले चुके हैं उनको मौका एनी हाउ देना चाहिए। जो एग्जाम में अभी तक बैठ चुके हैं उनको मौका देना चाहिए। लेकिन ये जो चरित्र है वो शिक्षा व्यवस्था को सही करने का चरित्र नहीं है। आप एक अनपढ़ इंसान को राजकर्मी, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में मान रहे हो। ये बहुत सोचनीय बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप राजकर्मी उसे बनाते हो जिसे पढ़ने का अल्फाबेट ना पता हो, और दूसरी तरफ वो इंसान जो आपके आयोग कमीशन के माध्यम से एग्जाम क्वालिफाई करके आता है उसे आप बाहर कर रहे हो। मेरे साथियों, आप सभी जो लोग हो, B.Ed के जितने भी B.Ed धारी हो, उन सबसे मेरा आग्रह है कि प्राइमरी से सरकार जो नीति बना रखी है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट को अपने जजमेंट पे फिर एक बार रिव्यू करनी चाहिए और कम से कम वो कैंडिडेट जो B.Ed कर चुके हैं, जो सीटेड B.Ed या जो भी पास हैं, एलिजिबल वो हैं, उनको मौके से किसी भी तरीके से वंचित नहीं करना चाहिए। एनी हाउ अगर सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट है तो आज के बाद, अभी के बाद जो डिग्रियां कोई लड़का नया लेता है या एग्जाम में अभी तक अपियर नहीं हुआ है, उसके साथ ये रूल रेगुलेशन जो है वो लागू करना चाहिए। हालांकि मेरे नजरों में जो लड़के अभी तक B.Ed कर चुके हैं, वो इंसान अगर नहीं भी पास हैं, उनको भी एलिजिबल मानना चाहिए, क्योंकि आपके नियम बनाने से पहले वो B.Ed कर चुके हैं। तो ये जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, राजस्थान, अलग अलग स्टेट में ये मामला काफी बड़े पैमाने पे उग्र हो चुका है, उसी प्रकार से बिहार गवर्नमेंट को भी कम से कम राजनीति दांव पेच में इस चीज को थोड़ा अलग रखना चाहिए और कम से कम जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो बच्चे अगर क्वालिफाई कर रहे हैं उनको PRT में एनी हाउ प्राइमरी स्कूल में उनको मौका देना चाहिए। उससे किसी भी हालात में वंचित नहीं करना चाहिए और ये आपका हक है। और अगर इस हक के लिए आप नहीं लड़ते हैं तो ये आपके साथ ये जो सिलसिला जो चल रहा है वो आज आपके साथ चल रहा है, कल आपके बच्चों के साथ होगा। ये सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। लेकिन मैं हर तरीके से जो B.Ed धारी लोग हैं, अगर वो PRT में हैं, वो अगर BPSC एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उनका मैं सपोर्ट करता हूं। सरकार को उनको एनी हाउ बहाल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट को भी मैं देखूं तो उससे पहले आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, उसके पहले का आपका फॉर्म है, हर चीज पहले का है, तो आपको हर कंडीशन में सरकार को वैध मानना चाहिए।